नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये दो एटम से मिलकर बने होंगे और ये काफी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या कुछ बिहेवियर है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करना है। और सबसे छोटा AB मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो होता है लिथियम हाइड्राइड। तो ये इसका मॉलिक्यूल है, ये लिथियम हाइड्राइड। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि लिथियम 3 होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एंड वी हैव H atom, it contains 1 electron, that is 1s1। जब ये लिथियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल बनता है तो उस टाइम लिथियम के ये जो फर्स्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए क्या यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो AB मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से जो A2 मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे, जैसे H2, ये हमारे पास क्या है B2 C2 F2 एक्सेट्रा। तो इन जो हमारे पास ये A2 मॉलिक्यूल्स है या जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, राइट। और लेकिन यहां पर ये जो हमारे पास AB मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच मॉलिक्यूल्स कंटेन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। So these 2 electrons of lithium which are there in its first energy level, that is 1s2, does not involve in bonding, so they are non-bonding electrons। यहाँ पर देखिए कि लिथियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। लिथियम की 1 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। So because of high electronegativity of this hydrogen, the energy of its 1 electron is very very low as compared to lithium। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ लिथियम हाइड्राइड। तो इसमें ये इधर हमारे पास लिथियम है, हमने ये 1s2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया, ये जो है 2s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, राइट। और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, जो 1s में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जब ये लिथियम और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, यहां पर 2s और 1s, ये दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। कौन सी है ये, 1s and 2s। These 2 atomic orbitals thoroughly intermix into each other, resulting into formation of entirely 2 new orbitals known as molecular orbitals। और वो जो 2 नई यहाँ पर ऑर्बिटल बन रही हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं, उनमें से एक की एनर्जी क्या है, इन दोनों से काफी कम है और दूसरी की इन दोनों से ज्यादा है। अब देखिए ये बनेगा सिग्मा 1s यहाँ पर, ठीक है। सिग्मा 1s ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये की 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास सिग्मा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, ये लिथियम का है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। ये सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हमारे पास ये ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन की 1s के नजदीक है और 2s और इसमें बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग जो ये ऑर्बिटल है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर कोई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, ये लिथियम की 2s के नजदीक है।
और हमारे पास ये जो लिथियम हाइड्राइड यहाँ से ऐसे बन जाता है, इसमें हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के नजदीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर है ना, ये हाइड्रोजन के नजदीक है यहाँ पर, वैसे कि इनकी एनर्जी काफी क्लोज है और उससे फिर क्या है ये जो मॉलिक्यूल है इट बिकम्स पोलर मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है ये स्लाइट नेगेटिव हाइड्रोजन पे, इस पे पॉजिटिव। लेकिन जो हमारे पास ये इस तरह के मॉलिक्यूल है AB कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, उनमें ये सबसे सिंपल और सबसे छोटा मॉलिक्यूल है और बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है एंड इट इज diamagnetic in behavior. Its bond is quite strong because of very large overlapping between 1s and 2s. Okay, so this molecule is highly stable. Now second molecule is HF, hydrogen fluoride. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कोवलेंट मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। और उसमें आप देखिए प्लीज हाइड्रोजन में क्या है वही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, और जो फ्लोरीन है उसमें क्या है 1s2 2s2 2px1 2py2 2pz2, राइट। इसमें ये हमारे पास इस तरह से 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 1s2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ये हमारे पास क्या बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और ये जो 2s2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो ऑर्बिटल है यहाँ पर ये 2py एंड 2pz ये भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जब HF मॉलिक्यूल बनेगा उसमें क्या होगा, तो हमारे पास जो H है इसका ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और उधर से जो हमारे पास फ्लोरीन है इसमें ये 2px हमारे पास ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार क्या वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एमओ बनाती हैं जिनकी जो सिमेट्री है ठीक है लगभग एक जैसी हो, एनर्जी लगभग एक जैसी हो और वो एक प्रॉपर डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच करें और उनकी जो इंटरमिक्सिंग है वो थोरो इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए प्लीज हमें जो नीचे वाला डायग्राम यहाँ पर है ये इसका HF का है, इधर H एटम ने यहाँ पर लिया है, तो H एटम में एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है वो 1s में। अब देखिए जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से लगभग डबल है। The electronegativity of hydrogen is 2.1 and that of fluorine is 4। हम जानते हैं बात ये, तो इसलिए क्या है इसका जो ये 2p हमारे पास एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी क्या है 1s से काफी नीचे है यहाँ पर, ठीक है काफी नीचे है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि 1s एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये H एटम में, तो ये 1s इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। यहाँ पर ये 2p तीन हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है और 2py और 2pz पूरा भरे हुए हैं, तो ये इन्होंने ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये क्या है यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो इंटरमिक्सिंग हो रही है जो एमओ बन रही है दोनों बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और जो फ्लोरीन है उसकी यहाँ पर क्या है ये 2px ऑर्बिटल। So during the formation of HF molecule, the 1s atomic orbital of hydrogen intermixes with 2px orbital of fluorine atom, resulting into formation of two new orbitals which are known as molecular orbitals. One has lesser energy known as the bonding molecular orbital and the other one has more energy as compared to your 1s and 2px। यहाँ पर देखिए ये क्या है सिग्मा sp, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है HF मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन की s और फ्लोरीन की जो आपकी 2px है उन दोनों की इंटरमिक्सिंग से बनी है। और यहाँ पर जो आपकी सिग्मा sp बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ही हो गए, ठीक है, एक इसका हाइड्रोजन का यहाँ पर आ जाएगा एक फ्लोरीन का आ जाएगा यहाँ पर, राइट। और
बाकी हम कह रहे हैं जो फ्लोरीन के बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो क्या है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां पर जो सिग्मा स्टार sp जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये खाली है, यहां पर कोई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है प्लीज। और इसमें इलेक्ट्रॉन ना होने से क्या होगा कि यहां पर जो HF बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, द बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि HF मॉलिक्यूल में कोई भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन 1। हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 - 0/2 इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ना होने से ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है और डायमैग्नेटिक है। लेकिन देखिए यहां पर जो हमारी ये जो बॉन्डिंग एमओ है तो ये क्या है, इसकी एनर्जी फ्लोरीन की जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं 2p वाली उनके काफी नजदीक है। ये कह लीजिए कि ये जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन के नजदीक है, या कह सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के नजदीक हैं। देखिए हमने क्या कहा था, वहां पर कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखिए कि यहां पर जो हमारे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों, यहां पर ये या बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन की जो यहां पर 2p ऑर्बिटल्स हैं उनके नजदीक है, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के नजदीक है। और इससे क्या है, ये नेगेटिव बन जाता है आपके पास और ये पॉजिटिव बन जाता है। एंड द मॉलिक्यूल इज हाईली पोलर इन नेचर। So the high polarity of HF molecule can also be explained with the help of molecular orbital theory. So this is a very big achievement of the molecular orbital theory. Next हमने यहाँ पर molecule लिया है, that is your NO. हम यहाँ पर क्या NO की बात करेंगे। ये बहुत ही important molecule है NO और नाइट्रोजन से कम स्टेबल है लेकिन फिर भी बनता है। तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, N2 मॉलिक्यूल से कम स्टेबल है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी काफी कम है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा है N। सो दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 देन 2px1 2py1 एंड 2pz1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, O है 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p x1 2py1 2pz1, राइट। यहां पर क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, एक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2pz में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे ना, ठीक है। हमारी मर्जी होती है कि ये जो हमारे पास 8वां इलेक्ट्रॉन्स हैं 2px 2pz तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है। आउट ऑफ द 3 this 2p orbitals, it can go in any of the orbital. अब हमने ये दिखाया है प्लीज यहां पर इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO। NO में क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हमने यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए प्लीज। और एक और बात, ये हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1s2 1s2 को क्या बोलते हैं kk। ये क्या है, यहाँ पर NO मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 15 में से देखिए प्लीज, 15 में 4 के नॉन बॉन्डिंग है, तो 11 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका हिसाब प्राप्त करेंगे क्या, किसमें, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम में। ये देखिए नाइट्रोजन एटम है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, राइट। ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास क्या 2p में क्या है, यहाँ पर ये इसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और ये 5 नाइट्रोजन के हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2s की एनर्जी ऑक्सीजन में कम है, यहाँ पर नाइट्रोजन में ज्यादा है। और जब इनका एडिशन होगा 2s का तो सिग्मा 2s बनेगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब इनका सब्ट्रैक्शन होगा 2s एक नाइट्रोजन रिएक्शन का तो क्या सिग्मा स्टार 2s बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। फिर क्या होगा, ओके, फिर हमारे पास क्या है, यहां से ये जो px किसकी,
नाइट्रोजन की px हमारे पास के ऑक्सीजन की क्या बनेगा, इस सिग्मा 2px, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा सिग्मा स्टार 2px, ये एंटी बॉन्डिंग है। फिर क्या है, जब हमारे पास ये 2py ऐड होगा तो क्या बनेगा, इस pi 2py एंड pi star 2py एडिस सब्ट्रैक्शन से, और ये इस तरह से pi 2pz, तो हमारे पास क्या ये MO बन जाती है। फिर देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल वो 15 है, इसलिए यहां पर सिग्मा 2px की एनर्जी, ये जो हमारे पास pi 2pz हमारे पास बॉन्डिंग एमोज है, इनसे कम है, इनसे कम है यहाँ पर, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 15 या 15 से ज्यादा होती है हम जानते हैं, उनमें ये क्या है, थोड़ा सा जो सिग्मा 2px है और पाई 2p बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी में क्या होता है, 2px सिग्मा 2px की एनर्जी कम होती है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सारे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, दो यहाँ पर आ जाएंगे, अभी ये यहाँ पर इसमें एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में है, तो जो हमारे पास NO मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, NO का बॉन्ड ऑर्डर, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस इज NB माइनस NA/2। ओके लेट्स सी, यहाँ पर देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है। ओके 8, ये बॉन्डिंग है, हमने कहा था कि ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और यहाँ पर 6 किसके हैं, 11 में से क्या है 8, ठीक है, 2 और 2 4 2 6 2 8 और 3 क्या है यहाँ पर, ये प्लीज, ये एंटी बॉन्डिंग का बटन है, तो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, यहाँ पर क्या है इसमें, ये NO में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 आ जाता है, 2.5। अब देखिए जो आपका NO ये मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम में क्या है प्लीज, ऑक्सीजन एटम में जो 2p सबसेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इसके क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, किसके, O एटम की। तो यदि हम क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ठीक है, नाइट्रोजन और साथ फिर क्या O पॉजिटिव 7, जब ये दोनों मिलेंगे क्या, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ऐसे कैटायन है, क्योंकि हमें क्या है कि यहां से इसमें ये 2p4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन की क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, यहां से क्या बनेगा, फिर ये इन दोनों की वजह से क्या बनेगा, NO पॉजिटिव, ये इस तरह का हमारे पास क्या है कैटायन बन जाता है, NO कैटायन हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत ही एक तरह से स्टेबल कैटायन है, और ये बहुत से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाता है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, राइट, NO पॉजिटिव कैटायन। देखिए जब इसको बनाएंगे तो यहां से क्या, इस एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कम हो जाता है इसमें से, राइट, इसमें ऑक्सीजन में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कर देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो जिसमें से एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होने से इसमें, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 8 - 2 और 2 दैट इज 3, बॉन्ड ऑर्डर इसमें 3 है। और देखिए ये बात कहां से प्रूव होती है, जब प्रैक्टिकली अगर बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो NO पॉजिटिव की जो बॉन्ड लेंथ है, NO पॉजिटिव की वो कितनी आएगी, 106 pm आती है, और जो आपके पास ये NO है जो न्यूट्रल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है NO, इसकी 115 pm आती है, राइट, और हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, बॉन्ड लेंथ 106 कम हो जाती है, यहाँ पर क्या है NO में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बॉन्ड लेंथ कितनी है 115 है, तो ये ज्यादा है। तो इसी तरह से और क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास एक दूसरा भी एक बन सकता है स्पीसीज, जो NO में क्या बनेगा, दैट इज योर N, हम करेंगे यहाँ पर प्लस O नेगेटिव, राइट, ठीक है, ये 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। जब हम
O नेगेटिव एनायन लेंगे, अब जिसमें क्या 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 होने से यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 और ये ऐसे कितने बन जाते हैं ये, ओके 5 और 7 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाते हैं इसके अंदर। और मैंने दिखा था कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे इसके अंदर, ये देखिए किसका डायग्राम बन जाता है ये हमारे पास NO नेगेटिव। NO मॉलिक्यूल में यहां पर क्या था, देखिए प्लीज, एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, राइट, और NO पॉजिटिव में कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन NO नेगेटिव में 2 यहां पर क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 8 - 4/2 दैट इज 2। तो इसमें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 हो जाते हैं, किसी 12 हो गए, ये 5 यहां पर है, ठीक है, और ये देखिए प्लीज 5 2 7 के 5 12 इलेक्ट्रॉन है, ओके, 8 बॉन्डिंग एंड 4 एंटी बॉन्डिंग। और अगर हम यहां पर क्या है NO की क्या देखें, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा आना चाहिए, तो कितना दिया 1 2 4 pm। तो प्रैक्टिकली राइट हमारे पास ये जो 3 स्पीसीज है NO पॉजिटिव NO नेगेटिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ये बनती है। और प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि जब इनका हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ इनके बॉन्ड ऑर्डर से मैच करता है, बॉन्ड ऑर्डर से मैच करता है। इट मींस these species are formed and their formation can be explained with the help of molecular orbital theory। और इसमें हमने कहा था कि NO क्या है, दैट इज पैरामैग्नेटिक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेड यहां पर ना, और जो NO पॉजिटिव है उसमें कोई अनपेड नहीं था, ओके ठीक है, वो डायमैग्नेटिक है। और जो NO नेगेटिव है इसमें ये 2 हमारे पास के अनपेड हैं, इट बिकम्स more paramagnetic as compared to your